परंतु क्या करें, सयाने लोग भी तो बैठे हैं, स्वयं रघुवीर बैठे हैं। लक्ष्मण भैया से रहा नहीं गया। कहीं न सकत रघुवीर डरु, लगे बचन जनुपान। नाई राम पद कमल सिरु, बोले किरा प्रमाण। मैथिल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले मैथिल प्रतियोगियों, सभा के मध्य में सुनाई गई महाराज जनक की घोषणा। और वो घोषणा इनकी कैसी थी? तो कह रहे हैं ये सभा करा दो बंद, क्योंकि अरे बिगड़ गया ये मिथिलेश की रंग, अमर का रंग। खिला दो दिल मेहमानों को और ये हटा दो बाण डालों को, सम्मानित कर दो सीता स्वयंवर। महाराज जनक, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि सीता स्वयंवर को समाप्त कौन करवा सकता है? आपने कहा समाप्त कर दो सीता स्वयंवर। अरे सीता स्वयंवर तो वो समाप्त करवा सकते हैं, वो समाप्त करवा सकता है जो इस सभा का अध्यक्ष है। और सभा के अध्यक्ष महाराज थे, और जो सभा का अध्यक्ष होता है उसे एक उत्तम विशाल मंच पर बैठाया जाता है, और वो स्थान आप किसी और को दे चुके हैं। किसको दे चुके हैं? तुका सब मंचनते मंच एक, सुंदर विशद विशाल, और मुनि समेत बहुबंद कहा जे बैठा रे मैं पाल। तो फिर सभा आप कौन होते हैं बंद करवाने वाले? कह रहे समाप्त कर दो सीता स्वयंवर। अरे मैं तो सुना करता था कि ये मिथिला ज्ञान की नगरी है, पूर्ण नार सुबह सुचित संता और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। यहाँ का राजा बहुत ज्ञानी है, धर्मशील है। राजा ही नहीं, यहाँ की नर नारी भी ज्ञानी है। क्या ये है यहाँ की राजा का ज्ञान? आज एक राजा को देवी देवताओं के वरदानों पर विश्वास नहीं। कह रहे लिखा न विधि वैदे ही विवाह, कहते हैं मैंने जान लिया विधाता ने मेरी पुत्री का विवाह ही नहीं लिखा। तो क्या महाराज जनक वो माता गौरा का वरदान झूठा है? अरे नारद जी का वचन झूठा है। नारद जी ने वचन दिया था माता सीता को, देवी सीता को वचन दिया। माता गौरा ने वरदान दिया, सुन सिए सत्य असील से हमारी, अरे पूजे ही मनोकामना तुम्हारी। नारद वचन सदा सुच साचा, सुई वर मिले जाए मन राचा। क्या वो नारद जी का वचन झूठा है? आज एक ज्ञानी राजा को अरे देवी देवताओं के वरदानों पर विश्वास नहीं रहा। क्या ये है आपका ज्ञान? क्या ये है ज्ञान की नगरी? अरे उपमेय बदल जाते हैं भैया, पर उपमान नहीं बदला करते। मानव के लक्ष्य बदल जाते हैं लेकिन ध्यान नहीं बदला करते। भक्त बदल जाते हैं भगवान, किंतु ऐसे भगवान नहीं बदला करते। अरे मंदिरों से मूर्तियां ऐसी चली जाती हैं, लेकिन उन देवी देवताओं के दिए हुए वरदान नहीं बदला करते। यदि आज आपके सामने देवी देवताओं के वरदान झूठे हो रहे हैं तो हे मेरे आराध्य, आज मैं आपसे एक वचन कहता हूं कि देवी देवताओं के मंदिरों में जाकर के घरियालू घंटी धुनी धुनच कोई नहीं करेगा, पूजा अर्चना कोई नहीं करेगा। अरे मंदिरों में ताले डाल दिए जाएंगे। सुनो राम रघुवंश मणि, ये रघुनंदन रघुवीर और ये आलपानों ने किया मुझको आज धीर। जनक राज के वचन सुन ये हृदय विदीर्ण होए, कैसे मैं प्रभु कह सकूं प्रभु देखो दोष। आज महाराज जनक के द्वारा वीरों का अपमान किया जा रहा है। यदि मेरा अपमान हुआ होता तो मैं सहन कर लेता, समस्त आए हुए राजाओं का अपमान हुआ होता तो मैं सहन कर लेता, लेकिन आज इस वीर भोग्या वसुंधरा का अपमान किया गया है। देख रहा था इस धनुष को उठाने के लिए 10-10 हजार राजा एक साथ लगे हुए थे। भूप साहस ये और ये, लेकिन किसी भी राजा से ये धनुष हिला तक नहीं। उन राजाओं में से कोई राजा 500 वर्ष का, कोई राजा 10,000 वर्ष का। यदि 500 वर्ष का राजा इस धनुष को तोड़ देता तो आपकी पुत्री अभी 6 वर्ष की नहीं हुई है। आप अपनी पुत्री का विवाह उस 500 वर्ष के राजा के साथ करते, ये देवी सीता के विवाह के अनुरूप होता।
बोलो महाराज जनक। अरे एक एक लौकिक जगत का नियम होता है, जो घर भर कुल होए अनुपा, सो करिए विवाह स्वतः अनुरूपा। एक पिता का कर्तव्य होता है, एक पिता का धर्म होता है कि अपनी पुत्री के लिए सुंदर सा घर देखे, वर देखे और कुल देखे। जब ये मिल जाए तो करिए विवाह स्वतः अनुरूपा। आपने देखा? देखा आपने? नहीं देखा। आपकी घोषणा ही गलत थी। आपकी घोषणा कैसी थी? तो कहा बोले बंदी वचन बल, अरे सुनो सकल मैपाल। और मैपाल माने राजा होता है महाराज जनक, मैपाल माने वीर नहीं होता। वीरों को तो आदेश ही नहीं मिला धनुष उठाने का, नहीं तो अभी तक आपकी समस्या का समाधान हो चुका होता। वीरों का अपमान कर रहे, घोषणा थी राजाओं के लिए। अरे इन मूर्खों की समाज में यहाँ कुछ मूर्ख भी बैठे हैं, और मूर्ख कौन हैं? जो हार चुके हैं। अरे इन मूर्खों की समाज में महाराज जनक कुछ ऐसे भी जन हैं जिनके निरखे नहीं नयन तुमने, अनपरखे से तन है। अरे जिनके जिनके दांत तो दूध के राजेंद्र, जिनके दांत तो दूध के, पर ये बड़ी तीखी है। और जिनसे अच्छों ने आकर के अरे बल्कि पिठ सीखी है। अरे देखो देखो जरा इनके ओर निहारो, अरे जिनका आन नंगारा है, जिसके बल और प्रताप से जगमगाता अंबर का धुरु तारा है, इनकी ओर निहारो। कह रहे हैं वीर विहीन वही में जानी। आपके द्वारा वीरों का अपमान किया जा रहा है। आप वीरों की पहचान जानते हैं? आपके द्वारा कहा जा रहा है अब जन कहूं, अरे ये ओ माखे भटमानी, और ये भाई नहीं जानी। आपने कहा मैंने जान लिया, इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं रहा। महाराज जनक एक बात मैं आपको बतला दूं, जिस दिन इस धरती पर वीर न होंगे उस दिन ये आपका राज अरे किसी स्वतंत्रता की बेड़ियों में चिपड़ा हुआ किसी कारागार में पड़ा होगा। अरे ये वीर न होंगे धरती पर तो धरती मां का क्या होगा? और वहां परदेसी राजा करे राज तो भारत मां का क्या होगा? समय समय पर चलना होगा, क्योंकि वो समय का खेल ले आया। समय के आगे कोई न टिकता, समय पर वाला। छोटी छोटी नदियां और नाले यदि पाप धोवे तो फिर उस गंगा मां का क्या होगा? और सीता स्वयंवर रहे अधूरा तो फिर गिरजा मां का क्या होगा? अरे वीर की तुम्हें नहीं पहचान, वो वीर का होता कैसा ज्ञान? यहाँ है वीर देखो से, वीर के होते कैसे भैंस, का करते हो अपमान। वीर की तुम्हें नहीं पहचान। मैं चाहूं यदि मार दू फू तो ये जलकर हो जाए, और परंतु ये धरती को ये फूट पड़ जाए। जो ऐसे बैल ये सब दिल पर वीर बैठे हैं, ये सीना चीर कर देखो, यहाँ रघुवीर बैठे हैं, यहाँ रघुवीर बैठे हैं। नाथ यदि आपका आदेश हो जाए तो ये धनुष बहुत पुराना है, जो तुम्हारे अनुशासन पाऊं। अरे तो ये ब्रह्मांड उठाऊं, काचे गच्चम डारो फोरी सके हो मेरी मूरत जो तोरी, तोरऊ चित्रक दंड जिम तू प्रताप बल्लाथ, जो न करो प्रभुपद सपद तो पुण्य न धाऊं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एक बार सब लोग थोड़ा तालियां बजा दीजिए। हाँ, वीर रस लक्ष्मण जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। लक्ष्मण जी ने क्रोध किया, और ऐसा क्रोध, ये क्रोध अनुचित नहीं है, क्रोध करना ये उचित है। क्योंकि लक्ष्मण जी के क्रोध को देख करके कुछ ज्ञानी लोग मन ही मन प्रसन्न है कि जनक को अच्छा उत्तर दिया। अब प्रसन्न है बाबा विश्वामित्र, मन ही मन प्रसन्न है कि चलो लक्ष्मण ने जवाब तो दिया। और चूंकि लक्ष्मण जी का ये क्रोध साधारण नहीं रहा, छोटे भाई लक्ष्मण जी ने क्रोध किया तो ये धरती जगमगाने लगी। लखन सखो पीर बचन जी बोले, जगमगानी मही दिग्गज डोले। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने देखा कि लक्ष्मण भैया अधिक क्रोध कर रहे हैं, अगर और क्रोध करेंगे तो अनुचित हो जाएगा। बस यही भगवान के चरित्र से हम आप सबको शिक्षा मिलती है।
छोटों बड़ों में इतनी मर्यादा होनी चाहिए। लक्ष्मण भैया इतना क्रोध कर रहे थे कि धरती कांप रही थी। अब राम जी ने केवल इशारा किया तो भैया लक्ष्मण इशारे को देख करके शांत हो गए। लेकिन राम जी ने प्रेम से छोटे भाई को समझाया, सै नहीं रघुपति लखन निवारे। सै नहीं, हमारे अपने बुंदेली भाषा में लोग कहते हैं ना सेना कानी, वही राम जी ने की। सै नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत तो निकट बैठा रे। लाल लक्ष्मण, आज तुम क्रोध कर रहे हो। महाराज जनक जी तो अपने पिताजी के समान ही हैं। इन्होंने अपना अपमान नहीं किया है, बल्कि आए हुए इन राजाओं का अपमान किया है जो राजा इस धनुष को तोड़ने के लिए आए हैं। तुम शांत हो जाओ, ये समय शांत रहने का है, क्रोध करने का नहीं। धनुष नहीं टूट रहा है, जानकी का विवाह नहीं हो रहा। मिथिला के सभी नर और ये नारियां दुखी हैं लाल। ऐसे समय पर अब तुम्हारा ये क्रोध करना अच्छा नहीं लग रहा है। शांत हो जाओ। तजो क्रोध को तुम समय सुहाना, तजो क्रोध को तुम समय सुहाना। नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना, नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना। मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। तजो क्रोध को तुम समय सुहाना, तजो क्रोध को तुम समय सुहाना। नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। और लाल पिता समझन को है माँ सम सुनैना, पिता समझन को है माँ सम सुनैना। लगी चोट दिल में तो खामोश रहना। पर लाल सुनेगा तो हम पे हंसेगा जमाना, सुनेगा तो हम पे हंसेगा जमाना। मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना।
मिथिला की नारियों को आज तुम देख ही रहे हो। सुने ना किसी के बचनों है, दुखी देखो मिथिला के सभी विप्र जल रहे। सुने ना किसी के बचनों है, दुखी देखो मिथिला के सभी विप्र जल रहे। सुनेगा तो हम पे हंसेगा जमाना, सुनेगा तो हम पे हंसेगा जमाना। मेरे लाल सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। सजो को तुम समय है सुहाना, सजो को तुम समय है सुहाना। नहीं बैठ में दिल किसी का दुखाना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। देखिए, राम जी ने लक्ष्मण जी के क्रोध को शांत कर दिया, ये तो अच्छा हुआ। लेकिन समस्या तो ज्यों की त्यों है। समस्या लक्ष्मण जी का क्रोध नहीं, समस्या धनुष का न टूटना है। पूरी मिथिला समाज का ध्यान जो सबसे बड़े मंच पर बैठे हैं अब उनकी ओर गया, क्योंकि इस समाज में सबसे बड़े अधिकारी के रूप में अगर कोई है तो वो है बाबा विश्वामित्र, और ये समय के जानकार हैं। बाबा विश्वामित्र जी ने देखा कि अब समय शुभ है। वैसे हमने सुना है कि समय कभी ना तो शुभ होता है ना अशुभ होता है, समय तो चक्र है, निरंतर चलता है। शुभ और अशुभ होना ये नक्षत्रों का कार्य है, लेकिन बाबा ने जाना कि समय शुभ है। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अतिये स्नेह में पानी। राम, तुमने देखा राजा जनक के संताप को। ये धनुष न टूट पाने के कारण कितने व्याकुल हो रहे थे। राम, मैं जिस शुभ समय की प्रतीक्षा कर रहा था, अब वो समय निकट आ गया है। इसलिए उठाओ राम, भंजाओ भव चापा, मैं तात जनक परितापा। मेरी आज्ञा है, तुम जाओ और इस धनुष को 2 खंडों में विभाजित कर दो और राजा जनक के संताप को दूर करो। देखिए, बाबा ने आशीर्वाद दिया, आदेश दिया। अब लक्ष्मण जी ने ज्यों ही सुना कि राम जी को धनुष तोड़ने का आदेश गुरु बाबा ने दे दिया, तो लक्ष्मण जी खड़े हुए और अपने चरण से, अपने पैर से ब्रह्मांड को दबाया, एक घोषणा की, लखन लख्यू रघुवंश मणि, ताक्यो हरि को दंड, पुलक गात बोले बचन, चरण चाप ब्रह्मांड। व्यास जी, लखन लख्यो, लख्यो माने देखा, किसको देखा? रघुवंश माने। आज मैंने प्रभु को देखा, आज मैंने भैया को देखा, लेकिन भैया ने मुझे नहीं देखा। ये जीवन का प्रथम अवसर है कि मैंने तो भैया को देखा, लेकिन भैया ने मुझे नहीं देखा। इसके पहले लक्ष्मण अमन बनाता था कि प्रभु की ओर देखना है, तो हमारे भैया पहले ही पूछ लेते थे, कहो लक्ष्मण कुछ कहना चाहते हो। लेकिन आज मैंने प्रभु को देखा और प्रभु ने मुझे नहीं देखा। कारण होता यही है, जब हम किसी व्यक्ति को देखें और यदि वो व्यक्ति हमें ना देखे तो हम एक अनुमान लगा लेते हैं कि वो व्यक्ति कहीं और देख रहा है। तो आज हमारे भैया भी कहीं और देख रहे हैं। तो कहाँ देख रहे हैं?
शास्त्र ने प्रमाण दिया, यही बिलो के तक्यो धन कैसे, चितब गरुड़ लघु प्याल ही जैसे। जैसे गरुड़ पक्षी सर्प को देखता है, तो मानो आज हमारे भैया धनुष को देख रहे हैं, धनुष बहुत ही जल्दी टूटने वाला है। आप सभी लोग सावधान हो जाएं। तिस कुंजरों का बट ही कोला, ये ध्रुव धन धरधी न डोला, राम चाहे शंकर धन तोड़ा, और सजग सुनाए सुमोरा का अक्षप बनाए गणों देवता। कुंजर माने हाथी, दसों देवताओं के दिक्पालो, आप सभी लोग सावधान हो जाएं। आज प्रभु श्री राम जी शंकर भगवान के परम प्रिय आयुध का खंडन करने जा रहे हैं। आप सभी लोग सावधान हो जाएं। जो लोग सोए हुए हों उनको जगा दिया जाए, और यदि किसी ने आनाकानी की तो फिर लक्ष्मण के बाणों की वर्षा होगी। सावधान सावधान सावधान। देखिए, लक्ष्मण जी ने सभी को सावधान किया। दिस कुंजरहु कमठ अहि कोला। और वैसे जितने लोग बचे हैं ये सब सावधान हैं। हाँ, अगर कुछ लोग सयाने लोग सो गए हों तो उनको जरूर जगा दीजिए। इस समय को देखना चाहिए। जितने ऊँघाने वाले हों उनको हिला दीजिए। देखिए, रामचरितमानस शुरू से जब प्रसंग शुरू होते हैं तो घरों में आप लोगों ने देखा होगा, जब दही का मंथन होता है तो मट्ठा अलग हो जाता है, अब घी ऊपर हो जाता है। आप लोग घी के रूप में बचे हैं, और जो मट्ठा थे वो चले गए। फायदा दोनों में है, स्वास्थ्य के लिए और जीवन के लिए दोनों फायदेमंद है, चाहे मट्ठा हो चाहे घी हो। अब राम जी आदेश को सुनकर के चल पड़े धनुष की ओर। ऐसा हम नहीं, महापुरुष कहते हैं कि ये समय देखने से पुण्य मिलते हैं मित्रों। हमारे अपने पूर्वज महापुरुष झूठे नहीं है। आप शाम से जागरण किए हुए बिल्कुल बैठे हैं, नींद को त्यागे बैठे हैं। अब वो समय है, इस समय को देखना चाहिए। अब बाबा तुलसी जी ने देखिए यहां से लेकर के धनुष खंडन तक 7.5 चौपाइयां हैं। और ऐसा महापुरुष कहते हैं कि जो लोग देखते हैं इस समय को, उनके जीवन में 7.5 शनिचर का प्रभाव नहीं रहता, निष्क्रिय हो जाता है। तो आइए चलें राम जी के साथ साथ उस धनुष की ओर, जिस धनुष के चक्कर में अभी देखा लंका वाले आए थे वो चले गए। देखी विपुले, देखी विपुले, देखी विपुले। अच्छा, राम जी ने कुछ और देखा। वैसे तो मिथिला के सभी लोग बेचारे विकल हैं, धनुष नहीं टूट रहा, राजा की बिटिया का विवाह रुका हुआ है। लेकिन राम जी ने देखा कि कोई और भी विकल है। कौन है? देखी विपुले विकल पे देही, अब लक्ष्मण राम प्यारे, लक्ष्मण रामा भजो भजो सियहु। निमिष बिहातो कल्प सब ही, लक्ष्मण राम प्यारे, लक्ष्मण रामा भजो भजो सियहु। दर्शित मारे बिन जो तन त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा, लक्ष्मण राम प्यारे, लक्ष्मण रामा भजो भजो सियहु। का बरसा, का बरसा
का बरसा सब कृषि सुखाने, समय चूके पुनि का पछताने। लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा, भजो भजो सियहु अस जिय जानी। जानकी देखी प्रभु कुल की लखी, प्रीति विशेखी लक्ष्मण राम प्यारे। जिस समय भगवान श्री राम धनुष के पास में पहुंचे तो राम जी ने पहला प्रणाम अपने कुल गुरु को किया, महाराज वशिष्ठ जी को। अयोध्या में है लेकिन प्रणाम यहीं से किया। कैसे किया? मन ही मन। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघो उठाए धनु लीना। लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम, तब ते ओ राम जब लयबु, पुर नभ धनु मंडल सब भयबु। लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम, लेत चढ़ाव पैतन काढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े। लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम, कठोरा। लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा, भजो भजो सियहो। सब लोग राम जी प्रसन्न हो गए, आपने कृपा की। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, तो देख लोग सब भये सुखारे। जो लोग रो रहे थे, वाह भैया, लगा के धनुष टूटा है। और ये आवाज देखिए, भरे भुवन धौन घोर कठोर रवि, बाज तज मार्ग चले। तो राम जी के कर कमलों के माध्यम से अजगो का खंडन किया गया। इधर सतानंद जी ने आदेश दिया सखियों को, तो सखियां सीता जी को लेकर के राम जी की ओर। सतानंद तब आय सुदीना, सीता गमनो राम पहि कीन्हा। ले लो मजा भजन का जीवन के रहते रहते। जब तक जीवन है भजन कर ले, और नहीं तो होगा क्या? वरना न कर सका, वरना न कर सका कुछ, जाओगे कहते कहते। ले लो मजा भजन का जीवन के रहते रहते। ले लो मजा भजन का जीवन के रहते रहते। अब आप न रोइए सखी, अब धनुष टूट गया है। हाँ, प्रसन्न हो जाओ। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को, कहना ओ जय तेरे नहीं आने वाला, कहना ओ जय दो चार चरण चलते चलते, सिया रघुवर तकिए से पहुँची। दो चार चरण चलते चलते, सिया रघुवर तकिए से पहुँची। सकुचे सकुचे सिमटे
जगुजे जगुजे सिमटे सिमटे श्री राम जगत जिते बैसीता का अद्भुत रूप निराला पहना जयमाला श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहना पहना चतुर सखी लखी कहा बुझाई, बहिरा बहुचे माल सुहाई। सरकार अपने मस्तक को थोड़ा सा झुका ले और वाह। वरमाला पहन लेना। वाह। नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे। प्रभु हमारे सामने एक विडंबना है जिस कारण हम आपसे झुकने के लिए कह रहे हैं। हमारी विनती स्वीकारें नाथ। झुक जा जीजा जी। चाहे जितना करो गुमान, अगर आपको गुमान है कि आपने इतने बड़े बड़े कार्य किए हैं और वरमाला ऐसे ही पड़ जाएगी तो ऐसा नहीं होगा प्रभु। आपको झुकना तो पड़ेगा ही। चाहे जितना करो गुमान सिया जयमाल न डालेंगी, जब तक न झुकोगे राम सिया जयमाल न डालेंगी। जब तक न झुकोगे राम सिया जयमाल न डालेंगी। आप हैं ऊंचे ललित जी मेरी छोटी। आप हैं ऊंचे ललित जी मेरी छोटी। आप हैं ऊंचे ललित मेरी छोटी। आप हैं ऊंचे ललित जी मेरी छोटी। अब कैसे पड़े अब कैसे पड़े वरमाल सिया जयमाल न डालेंगी। जब तक न झुकोगे राम सिया जयमाल न डालेंगी। जब तक न झुकोगे राम सिया जयमाल न डालेंगी। वही छवि अपनों की सहेली सिय जयमाल नामे उर्मेली। वही छवि अपनों की सहेली सिय जयमाल नामे उर्मेली। अब बजाइए, इकट्ठा ताली बजाइए सब लोग। बोलिए सिया पर रामचंद्र की जय। देखिए यही वो समय है जहां से मैया सीता जी का नाम राम जी के साथ जुड़ जाता है। वाह भैया। करही आरती पुरंदर नारी, देहि निछावरी वित्त विसारी। देखिए ये जो आपने आवाज सुनी ये आरती के लिए आवाज है। ज्यादा नहीं, एक दो लोग आरती में आइए। वैसे ये काम हमारी माताओं का है। हम चाहेंगे कि श्री राम जानकी जी की मंगल में आरती एक दो लोग जरूर ले लें। हाँ, बात रुपए पैसों की नहीं होती है, लेकिन आरती में आना होता है क्योंकि मानस में अर्धाली भी है, कर ही आरती पुर नर नारी। तो आप नगरवासी हैं, आज ये गोहांड नहीं, ये मिथिला है। आइए एक दो लोग आरती में सम्मिलित हों।
आइए सखियों के द्वारा एक प्रस्तुति, उसके बाद भगवान परशुराम जी का दर्शन, जो आज की लीला का मुख्य सार होता है। हमारे सयाने लोग अभी भी प्रतीक्षा में हैं, तो परशुराम जी लक्ष्मण जी का संवाद होगा। क्या हो गया, सखियों को भूख लगी है क्या? वहां चुड़ैल रहती है, आपको ना मिली होगी, हमको मिली है। सहनाइयों की सदा कह रही है, खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है। सजी सुर्ख जोड़े में चांद सी दुल्हन, जमी पे फलक से परी आ गई है। आ, दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बेगाना लगता है। दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। सात फेरों से बंधा जन्मों कई बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन। है नई रस्में, नई कस्में, नई उलझन, होठ है खामोश लेकिन कह रही धड़कन। धड़कन 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 धड़कन
धड़कन धड़कन धड़कन धड़कन धड़कन मुश्किल रास्तों को छुपाना लगता है लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है झूले में पली बाबुल जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबुल मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबुल खूबसूरत ये नजारे याद आएंगे चाह कर भी हम तुम्हें ना भूल पाएंगे मुश्किल 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 दामन को छुड़ाना लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है हाँ दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है और आते हैं जय काली मां प्रांगण ग्राम महाजौली से श्री हंसराज राजपूत जी, आपकी ओर से ये स्पेशल 51 पुष्प मुद्राएं व्यासपीठ के लिए प्रदत्त हैं। श्री हंसराज राजपूत जी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। सखी कुछ कहोगी? कुछ राजा लोग बुरी बुरी बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि राम लक्ष्मण को बांध लो, सीता जी को छोड़ा लो। ले हु छोड़ा ये सी कह को धरी बांध्यो नृप बालक दो जो विदेह कछु करे सहाई तो जीत हूं समर सहित दो भाई। जब ऐसी चर्चाएं दुष्ट राजा लोग आपस में करने लगे तो सखियों ने सुना कि शोर होने लगा। कोलाहल सुन सी सकानी सखी लिवाई गई जहां रानी। और मित्रों ये संयोग है कि उसी समय भगवान परशुराम जी का आगमन मिथिला में हो गया। उसी समय जब राजा लोग दुष्टता पूर्वक बातें कर रहे थे, उसी समय परशुराम जी मिथिला में